नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीके ट्यूटोरियल में। अभी तक हमने जीके जीएस सीरीज के 18 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो बीके ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 19 को करना शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1923, तीसरा 1913 एंड चौथा ऑप्शन है 1941। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1913। अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित होने वाला पहला हॉकी खिलाड़ी कौन था? पहला ध्यानचंद, दूसरा बलवीर सिंह सीनियर, तीसरा लेस्ली वाल्टर एंड चौथा ऑप्शन है धनराज पिल्लई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बलवीर सिंह सीनियर। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? पहला ऑप्शन कोपेनहेगर, दूसरा ब्रिस्टल, तीसरा सिडनी एंड चौथा ऑप्शन है कैनबेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 9, तीसरा 10 एंड चौथा 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 11। अगला प्रश्न, उस जीव का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। पहला ऑप्शन जूली, दूसरा लाइका, तीसरा रोजर एंड चौथा ऑप्शन है स्पुतनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाइका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? पहला ऑप्शन पारा, दूसरा चांदी, तीसरा लिथियम और चौथा ऑप्शन है लेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लिथियम। अगला प्रश्न, मानव पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन 1000 ग्राम, दूसरा 1200 ग्राम, तीसरा 1350 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 1500 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1350 ग्राम। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिकार और चौथा ऑप्शन है व्यापार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा विष्णु शर्मा, तीसरा तुलसीदास और चौथा ऑप्शन है वानभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जीवित स्तनपायी है? पहला ऑप्शन जिराफ, दूसरा सफ़ेद हाथी, तीसरा गेंडा और चौथा ऑप्शन है नीली व्हेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नीली व्हेल। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन केपलर ने, दूसरा गैलीलियो ने, तीसरा कोपरनिकस ने और चौथा ऑप्शन है जोहान्स वर्ग ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? पहला ऑप्शन कैम्बे की खाड़ी, दूसरा मैक्सिको की खाड़ी, तीसरा फारस की खाड़ी, चौथा ऑप्शन है होर्मज का जलडमरू मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश में, दूसरा भूटान में, तीसरा भारत में और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के तटीय रेखा सबसे बड़ी है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न, पीला सागर कहाँ अवस्थित है? पहला यूएसएसआर में,
दूसरा अंटार्कटिका प्रशांत महासागर में, तीसरा यूएसए में और चौथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू में, दूसरा एक्साई चीन में, तीसरा लद्दाख में, चौथा ऑप्शन है गढ़वाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन 30 जनवरी 1950 को, दूसरा 26 जनवरी 1950 को, तीसरा 15 अगस्त 1947 को, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन 40 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा ऑप्शन कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।